हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर चैनल पर। तो देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं तो कृपया चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे अंग्रेज जो थे वो अंग्रेज भारत में कैसे आए। यह अंग्रेज़ों का भारत में आगमन कैसे हुआ, किसके सहयोग से, और भारत में कौन वो व्यक्ति था जिसकी वजह से अंग्रेज भारत में आए थे, उसी के बारे में आज बात करेंगे। और क्यों आए थे, किसका सहयोग मिला, उसके बाद भारत में आए। तो देखिए, भारत में जो अंग्रेज आए थे उसका जो मेन व्यक्ति था, उसके सहयोग से, उसने अगर वो सहयोग शायद ना देता होता तो शायद अंग्रेज भारत में ना आए होते और भारत का इतिहास शायद इस तरह का जो अभी चल रहा है, ये इतिहास भारत का ना होता। तो वो व्यक्ति कौन था जिसकी वजह से हमारे देश का अंग्रेज़ों के आने से इतिहास बदल गया। तो उस व्यक्ति का मैं नाम बता रहा हूँ आपके लिए। वो व्यक्ति था, दो व्यक्ति थे। पहले का नाम था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। जहांगीर का जब हमारे देश में शासन चल रहा था तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसके जो अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों ने आकर के जहांगीर से कहा और वे कंपनी लेकर के आए थे और उन्होंने जहांगीर से कहा था कि आप हमारे लिए लाइसेंस दे दो हमारी कंपनी को चलाने के लिए। तो देखिए, वही जहांगीर ने क्या किया कि जहांगीर ने उनकी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जहांगीर ने लाइसेंस दे दिया। उसकी जो भूल हम सभी के लिए, हमारे सभी देशवासियों के लिए बहुत ही बड़ी हानिकारक सिद्ध हुई। वो इस बात के लिए नहीं जानता था कि आने वाले भविष्य में भी और ज़्यादा खतरा पैदा होगा इससे, लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी का तो बहाना बना करके आए थे, लेकिन भारत के लिए लूटने के लिए आए थे। ठीक है, लेकिन बस जहांगीर पर ये भूल हो गई थी कि उसने उस कंपनी के लिए लाइसेंस दिया। शायद अगर लाइसेंस जहांगीर ना देता होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य भारत में स्थापित ना हुआ होता। तो देखिए, जहांगीर ने जब लाइसेंस दे दिया इनके लिए, मतलब अंग्रेज़ों के लिए, तो उन्होंने अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले स्थापित थी वो गुजरात के सूरत में स्थापित की थी। कहाँ की थी? सूरत में। जब सूरत में स्थापित की थी तो उस समय हमारा जो देश था, देश लगभग 650 देशी रियासतों में विभक्त था और प्रत्येक देशी रियासत में एक राजा हुआ करता था। पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं हुआ करते थे, राजा हुआ करता था। तो सूरत को जो राजा था, उस सूरत के मतलब जहांगीर था, जहांगीर से बात करी उन्होंने और ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित कर दिया। उसके बाद उन्होंने पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हम मतलब पूर्वी हिस्से को कैसे कब्जा में करें। तो उन्होंने क्या किया, पश्चिमी मतलब पूर्वी हिस्से में बंगाल नाम का एक राज्य था उस समय। बंगाल जो था, तो बंगाल के उस समय जो राजा थे वो थे सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला। ये बंगाल के नवाब थे उस समय। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों के द्वारा मतलब भारत में स्थापित की गई थी जहांगीर की मदद से, तो उसका जो अंग्रेज़ों की जो मेन मुखिया था, उसकी जो सेना थी, उसका जो सेनापति था ना, अंग्रेज़ों का जो मुख्य व्यक्ति था भारत में कंपनी को स्थापित करना, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट क्लाइव। उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो जो रॉबर्ट क्लाइव ने गुजरात के सूरत में कंपनी स्थापित करने के बाद उन्होंने पूर्वी हिस्से में भी अपना साम्राज्य स्थापित करने की सोची। जो रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि पश्चिमी हिस्से पे तो हमने अपनी कंपनी स्थापित कर ली, अब हमारे लिए पूर्वी हिस्से में भी करना है। तो वहाँ पर जो बंगाल था ना, तो बंगाल का जो राजा था सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला से जाकर के रॉबर्ट क्लाइव ने, अंग्रेज़ों का जो सेनापति था, उसने सिराजुद्दौला से जाके बात की। उन्होंने कहा, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला से, कि आप हमारी कंपनी के लिए लाइसेंस दे दो अपने राज्य में और हमारी कंपनी को स्थापना करने दो हमारे लिए। तो सिराजुद्दौला ने रॉबर्ट क्लाइव से मना कर दिया। किससे? रॉबर्ट क्लाइव से, कि मैं आपकी कंपनी के लिए अपने राज्य में लाइसेंस नहीं दे सकता या मैं स्थापित नहीं कर सकता। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि क्यों? कि नहीं। तो सिराजुद्दौला कहता है कि आप जिस राज्य पर मतलब कंपनी के लिए लगाते हो, स्थापना करते हो, तो उस राज्य पर आप पूरी तरह से कब्जा कर लेते हो। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा तो ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के लिए एक चुनौती दी। वो चुनौती क्या थी? उसने कहा कि आप मुझे कंपनी मतलब लाइसेंस नहीं दोगे
तो मैं आपको ये चुनौती देता हूँ कि मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में अगर तुम जीत गए तो मुझे लगाने मत देना, और मैं जीत गया तो मैं लगाऊंगा। तो सिराजुद्दौला इस बात के लिए जानता था कि मेरे पास इतनी सेना है और इसके पास इतनी सेना कहाँ से लेके आएगा। तो सिराजुद्दौला के लिए पता था कि मैं अगर युद्ध होगा तो मैं जीतूंगा, क्लियर, उसके लिए पता था। लेकिन हुआ क्या, सिराजुद्दौला इस बात से रॉबर्ट क्लाइव की जो बात थी उसके लिए मान गया। तो हुआ क्या, रॉबर्ट क्लाइव ने और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध का मतलब युद्ध की घोषणा हो गई। तो दोनों ने युद्ध के लिए स्थान चुना था, वो स्थान चुना था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध है पश्चिम बंगाल में, वहीं पे है बंगाल में। तो प्लासी के जो मैदान है वहाँ पर दोनों ही मतलब जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव दोनों की सेना आमने सामने हुई। जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए क्या था, सिराजुद्दौला जानता था कि मुझे इस युद्ध में, मुझे तो खैर जीता हुआ हूँ मैं, और ये चला जाएगा हारने के बाद। लेकिन हुआ क्या, जब सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला की जो सेना थी, उस सेना का जो सेनापति था वो कौन था, वो जानते कौन था, वो था मीर जाफर। सिराजुद्दौला की जो सेना थी उसका था सेनापति मीर जाफर। और जो रॉबर्ट क्लाइव था, जो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की सेना थी उसका सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। तो क्या था, तो देखिए जब युद्ध प्रारंभ होने के लिए जा रहा था तो सिराजुद्दौला की सेना थी उसका सेनापति मीर जाफर था, और सिराजुद्दौला की सेना के पास लगभग 18,000 सिपाही थे। कितने थे, 18,000 सिपाही। और रॉबर्ट क्लाइव के पास थे मात्र 300 सिपाही थे, 300 सिपाही थे। तो रॉबर्ट क्लाइव इस बात के लिए जानता था कि मैं 300 सिपाही क्योंकि साथ सिराजुद्दौला से कैसे युद्ध जीतूंगा, तो वो चक्कर में पड़ गया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि अपने ही सेना, मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने अपने एक व्यक्ति के लिए भेजा, कहाँ पर, सिराजुद्दौला की सेना में। किस लिए, कि आप इस बात का जासूस लगा करके आओ कि इनकी सेना में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मतलब लालच लोभ दे करके और उसके लिए अपनी मतलब कब्जे में कर लिया जाए। तो इनकी सेना से एक व्यक्ति गया, कहाँ गया, सिराजुद्दौला की सेना में। तो उसने जाकर मीर जाफर से उसकी बात हुई। किससे, मीर जाफर। मीर जाफर इसका सेनापति था सिराजुद्दौला की सेना का। तो उन्होंने जाकर के मतलब रॉबर्ट क्लाइव का जो व्यक्ति था वो मीर जाफर से मिला, और मीर जाफर से उसने कहा था कि देखिए आप हमारी बात अगर मान लें तो आपके लिए हम बंगाल का नवाब बना देंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने व्यक्ति भेजा था, उसने कहा था। लेकिन मीर जाफर जो कि ऐसा व्यक्ति था, कौन था, मीर जाफर, कि ये रात और दिन सिर्फ एक ही सपना देखता था कि मैं ऐसा कौन सा दिन आए जिस दिन मैं बंगाल का नवाब बनूं। ये उसका सबसे बड़ा सपना था। माने कि मीर जाफर के लिए सिर्फ अपनी जान को छोड़ करके वो बंगाल का नवाब बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, कुछ भी कर सकता था। तो बताइए ऐसा जो सोचता था, तो उसके लिए इस प्रकार का ऑफर मिला रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से कि वो बंगाल का नवाब बना देंगे। तो मीर जाफर ने उससे कहा कि बताइए मुझे करना क्या है। तो उन्होंने, मीर जाफर ने कहा था कि देखिए मतलब आपके और हमारे मतलब सेनापति जो हैं उनके बीच में युद्ध होगा, तो इस युद्ध में आप हमारी सेना के सामने सरेंडर कर देना। तो उन्होंने कहा, मीर जाफर ने कहा ठीक है कि आप अपने वादे के पक्के हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद क्या था, युद्ध प्रारंभ होने लगा। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो सिराजुद्दौला की सेना थी, सेनापति मीर जाफर था, दोनों ने। तो रॉबर्ट क्लाइव की सेना में मात्र 300 व्यक्ति थे और इसकी सेना में 18,000 व्यक्ति थे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें जीतेगा कौन, तो 18,000 जीतेगा 300 वाला, तो आप कहोगे 18,000 वाला। लेकिन 18,000 वाला हार गया और 300 वाले की जीत हुई। कैसे जीत हुई, क्योंकि ये मीर जाफर इनसे मिल गया और सिराजुद्दौला के लिए इसने बहुत बड़ा धोखा दिया। उसके बाद इसने, सिराजुद्दौला ने, जो 18,000 सैनिक थे, इस रॉबर्ट क्लाइव की सेना के सामने इसने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या, आत्मसमर्पण कर। तो देखिए जब मीर जाफर था, मीर जाफर ने अपनी 18,000 सेना के साथ रॉबर्ट क्लाइव की सेना में समर्पण कर दिया। और समर्पण करने के बाद क्या था, ये सब लोग मिल गए और मिल जाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो था, वो रॉबर्ट क्लाइव घोड़े पर बैठ करके और सारी सेना के लिए पीछे
और आगे करके बीच में चलता हुआ ये मतलब वहाँ पर बंगाल की राजधानी थी उस समय वो थी मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद राजधानी के लिए वहाँ से प्रस्थान करने लगे। और प्रस्थान करने के बाद क्या था, सब सैनिक तालियां बजा रहे थे और इनके साथ जा रहे थे, क्योंकि 18,000 के लिए इसने अपने कब्जे में कर लिया और 300 सैनिक थे ही। तो जब ये जा रहे थे सब मुर्शिदाबाद के लिए, तो भारत की और भी जो वासी थे वो सब लोग थे, वो इसके लिए देख करके तालियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। लेकिन वो इस बात के लिए नहीं जानते थे कि आगे आने वाला समय ये कैसा है। तो तालियां बजा रहे थे और उनका बहुत भव्य स्वागत कर रहे थे भारतवासी। रॉबर्ट क्लाइव का जो घोड़े पर चढ़कर मुर्शिदाबाद की मतलब मुर्शिदाबाद की राजधानी थी वहाँ के लिए जा रहा था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी एक डायरी है, उसकी उस डायरी में ये बात कही थी कि अगर शायद वे भारतवासी उस समय मुझे तालियां बजा के मेरा स्वागत कर रहे थे, अगर वे उस समय एक एक पत्थर उठाकर के भी मेरे लिए मार देते तो शायद मैं वहीं पर उसी दिन मर जाता, और शायद भारत जो कि लगभग 200-250 साल बाद स्वतंत्र हुआ और भारत उसी दिन स्वतंत्र हो गया होता और उसी दिन भारत का इतिहास बदल गया होता। लेकिन ऐसा वो भारतवासी नहीं कर पाए। लेकिन भारतवासी पत्थर मारने की जगह वो स्वागत करते हैं, और मेरा स्वागत उन्होंने किया, जो कि उनके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ। और उनके लगभग 200-250 साल का मतलब स्वतंत्रता का मतलब वो करना पड़ा उन्हें 200-250 साल की गुलामी जो थी उनका सामना उसके लिए करना पड़ा भारतवासियों के लिए। सिर्फ उनकी यही वजह थी। ये बात खुद रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखी है। ठीक, अब था हुआ क्या, तो देखिए मैंने आपके लिए अंग्रेज़ों का जो भारत में आगमन था वो बता दिया। जो अगर शायद मैं ये कहता हूँ कि अगर जो मीर जाफ़र अगर नहीं होता भारत में, तो शायद भारत का इतिहास आज कुछ और ही होता, ये नहीं होता। सिर्फ इस मीर जाफ़र की वजह से और एक जो जहांगीर था, उस जहांगीर की छोटी सी जो भूल हो गई, इन दोनों व्यक्तियों की वजह से हमारे देश में अंग्रेज आए और हमारे देश के लूट करके ले गए। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए टॉपिक समझ में आ गया होगा, और समझ में आया हो तो कृपया चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।